दोस्तों, कई बार हम किसी को ऐसे शब्द कह देते हैं जिसका पछतावा हमें आगे जाकर होता है। दोस्तों, शब्दों की शक्ति अनमोल होती है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। एक गलत शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, संबंधों को तोड़ सकता है और समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम शब्दों के दुरुपयोग के प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह गांव के लोगों को अक्सर अच्छी बातें सिखाता था। वह शब्दों की शक्ति पर विशेष बल देता था। वह कहता था कि शब्दों से हम अपने आप को और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों से हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। शब्दों से हम अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। रामू का एक पोता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही चंचल और शरारती था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता था। वह अपने दादाजी की बातों को ध्यान से नहीं सुनता था। वह शब्दों की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था कि शब्दों से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है। वह अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखता था। वह अक्सर अपने दोस्तों को और अपने परिवार को बुरे शब्दों से बुलाता और डांटता था। वह अपने शिक्षकों को और अपने बड़ों को इज्जत नहीं देता था। वह अपने आप को बहुत ही बेहतर समझता था। एक दिन रामू ने राहुल को बुलाया और उससे कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल ने उदासीनता के साथ कहा, जी दादाजी, बोलिए। रामू ने कहा, राहुल, मुझे तुम्हारी आदतों से बहुत दुख होता है। तुम अपने शब्दों का सदुपयोग नहीं करते हो। तुम अपने दोस्तों को और अपने परिवार को बुरे शब्दों से बुलाते और डांटते हो। तुम अपने शिक्षकों को और अपने बड़ों को इज्जत नहीं देते हो। तुम अपने आप को बहुत ही बेहतर समझते हो। तुम्हें पता है तुम इससे कितना नुकसान कर रहे हो। तुम इससे अपने आप को और दूसरों को दुखी और अशांत कर रहे हो। तुम इससे अपने विचारों और भावनाओं को नकारात्मक बना रहे हो। तुम इससे अपने लक्ष्यों और रिश्तों को दूर कर रहे हो। राहुल ने तान के कहा, दादाजी, आप तो बस बातें ही करते हैं। शब्दों से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है। मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता। आप तो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रामू ने दुख के साथ कहा, राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। शब्दों की शक्ति को कभी ना कभी तुम्हें महसूस होगी। तुम्हें पछतावा होगा। राहुल ने हंसकर कहा, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तो बस मजा आता है। दिन बीतते गए और राहुल की आदतें बदलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन राहुल ने अपने एक दोस्त को बहुत ही बुरे शब्दों से डांटा। उसके बाद उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया और वह अकेला हो गया। उसके बाद एक दिन राहुल ने अपने शिक्षक को भी बुरे शब्दों से बुलाया। उसके शिक्षक ने उसे दंडित किया और उसे स्कूल से निकाल दिया। राहुल अकेला हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे अपने दादाजी की बातें याद आईं। उसे शब्दों की शक्ति महसूस हुई। उसे पछतावा हुआ। राहुल ने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। वह अपने शब्दों का सदुपयोग करने लगा। वह अपने दोस्तों को, अपने शिक्षकों को और अपने परिवार को अच्छे शब्दों से बुलाने और सम्मानित करने लगा। वह अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। उसने अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाने के लिए काम करने लगा। अपने आप पर निरंतरता से काम करने से राहुल की जिंदगी बदल गई। वह अब खुश और संतुष्ट था। उसके दोस्तों और उसके शिक्षक ने उसे फिर से स्वीकार किया। वह अब सबका सम्मान करता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की शक्ति अद्वितीय होती है। हमें हमेशा अपने शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों और अपने परिवार को सम्मान देना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें हमेशा
अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।